Good morning, students. Welcome to you all. So, student, today I am going to start fifth chapter of your geography book. The chapter name is water, यानी कि पानी, जल, जो भी आप कहें. So, students, let's start. When you think of water, what images come to your mind? तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप वाटर के बारे में सोचते हैं, पानी के बारे में सोचते हैं, तो कौन कौन सी जो इमेजेस हैं, कौन कौन सी जो तस्वीरें हैं वो आपके माइंड में चलती हैं. यू थिंक ऑफ रिवर्स, आप रिवर्स के बारे में सोचते हो. द वाटरफॉल्स, झरनों के बारे में. द पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, और जो बारिश की बूंदें होती हैं, बारिश की जो रिमझिम बूंदें होती हैं उनके बारे में सोचते हैं. वाटर इन योर टैप्स, और आपके घरों में जो पानी के नल होते हैं उसके बारे में आप सोचते हैं. चिल्ड्रेन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन द रेन पडल्स. तो देखिए जो बच्चे होते हैं वो भी आपने देखा होगा कि पेपर बोट्स बनाकर पानी जो गड्ढों में जमा रहता है उसमें वो क्या करते हैं, उसे तैराते हैं. बाय नून द पडल्स वेनिस, और देखिए दोपहर तक क्या होता है, ये जो पानी जिन गड्ढों में भरा रहता है ये खाली हो जाते हैं. वेयर डज द वाटर गो, तो उनका पानी कहाँ जाता है. सो लेट्स नो अबाउट दैट. द सन's heat causes evaporation of water into vapors. देखिए जो सन's heat यानी कि जो सूर्य की जो गर्मी होती है उसी के कारण क्या होता है, इवेपोरेशन. और इवेपोरेशन से क्या होता है, जो वाटर होता है, पानी होता है, वो वेपर में बदल जाता है, यानी कि जल वाष्प में बदल जाता है. व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, और जब आपके ट्रोपोस्फेयर में ऊपर को जाते हैं वाटर वेपर, और ये जब ठंडे हो जाते हैं, इट कंडेंसेस, तो ये संघनित होते हैं, एंड फॉर्म्स क्लाउड, और उसके बाद क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब ये क्लाउड्स में बदलते हैं, इसे बोलते हैं कंडेंसेस. फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन. और देखिए यहीं से जब ये क्लाउड्स में बदल जाते हैं वाटर वेपर्स, तो उसके बाद ये क्या करते हैं, देखिए ये किसके फॉर्म में, रेन के फॉर्म में ये वापस अर्थ पे आते हैं, चाहे वो अर्थ पे लैंड में आए या आपके जो सी होते हैं, समुद्र होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट. देखिए कई तरह के इसके फॉर्म होते हैं, जैसे बारिश के रूप में ये आते हैं नीचे, बर्फ़ के रूप में, स्लीट यानी कि बर्फ़ के साथ जो बारिश होती है उसके साथ ये आते हैं वापस अर्थ पे. द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल. और इसे क्यों क्या बोला जाता है, वाटर साइकिल कहा जाता है. सो स्टूडेंट्स, हैव अ लुक एट दिस पिक्चर. By this picture you can easily understand the process of water cycle. So here first step is evaporation. By the sun heat, the water from the rivers, from the oceans, it evaporates. Then it goes up, उसके बाद ये ऊपर को जाता है. And then the second step is condensation. यहाँ पर क्या होता है कंडेंसेशन में, ये जो वाटर वेपर्स होते हैं ठंडे होकर यहाँ पर ये बादल के रूप में चेंज हो जाते हैं. देन प्रेसिपिटेशन, यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेसिपिटेशन में ये जो बादल बने होते हैं आफ्टर कंडेंसेशन, तो ये क्या होते हैं, वापस नीचे आते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, रेनफॉल, यानी कि वापस क्या है, ये नीचे आ जाता है. और अगेन इट मिक्स विद द रिवर्स, विद द ओशियंस ऑल्सो. सो देखिए ये एक साइकिल की तरह चलते रहती है, एक प्रोसेस जो होती है, तो तभी से बोला जाता है वाटर साइकिल. आवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम. देखिए हमारी जो अर्थ है वो एक टेरेरियम की तरह है. अब क्या होता है टेरेरियम, इट इज एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर. देखिए एक आर्टिफिशियल एनक्लोजर होता है, बंद होता है, फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स. और इसके अंदर क्या रखे जाते हैं, जो घरों में आप
देखते हैं छोटे छोटे जो हाउस प्लांट्स लगाए जाते हैं वो इसके अंदर रखे जाते हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर अ टेरेरियम. सो यू कैन ऑल्सो डू दिस एक्टिविटी एंड यू कैन ऑल्सो मेक टेरेरियम. देख सकते हैं आप. द सम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्टेड टुडे. देखिए आज से हजारों वर्षों से पहले जो यहाँ पर जल था, जो पानी था, वाटर था पृथ्वी पे, वो आज भी यहाँ पर मौजूद है. द वाटर यूज्ड टू irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago. अगर बात करें जो वाटर है, अगर वो इरिगेट यानी कि अगर सिंचाई के लिए यूज़ किया जा रहा है हरियाणा के फील्ड्स में, और अगर आप देखें अमेज़न रिवर का जो वाटर है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अभी हरियाणा में जो खेतों में यूज़ हो रहा है वाटर सिंचाई के लिए, वो आज से सैकड़ों साल पहले कहाँ पे अमेज़न रिवर में हो सकता है वो वाटर. तो ये भी आप मान सकते हैं क्योंकि इवेपोरेशन जो आपका होता है वो कंटिन्यूस होते रहता है और अगेन ये वाटर साइकिल चलते रहती है. द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स. देखिए एक तो आपका जो अर्थ है यहाँ पर अबाउट इसका जो एरिया है इसका अबाउट 71% यहाँ पर क्या है वाटर है. बट द टोटल वाटर इज़ नॉट फ्रेश वाटर. देखिए पूरा पानी यहाँ पर देखिए ओशियन से आपके बहुत सारे आप देख सकते हैं, लेकिन पानी बहुत है अर्थ पे, लेकिन अर्थ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है सारा ये फ्रेश वाटर नहीं है. आप देखते हैं कि जो ओशियन वाटर है वो सलाइन वाटर होता है, उसमें सोडियम क्लोराइड मिला रहता है, नमक मिला रहता है, नमकीन पानी होता है. सो अगर बात करें फ्रेश वाटर सोर्सेस की, तो ये किस फॉर्म में हमें मिलता है? रिवर्स यानी कि नदियों में, पॉन्ड्स जो तालाब होते हैं आपके, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स यानी कि जो स्रोत के पानी होते हैं, और जो ग्लेशियर्स होते हैं आइस के ग्लेशियर्स, तो यहाँ पर आपका फ्रेश वाटर होता है. द ओशियन बॉडीज एंड द सी कंटेन सॉल्टी वाटर. देखिए जैसा कि अभी आपको बताया जो सी वाटर होता है या ओशियन बॉडीज़ होती हैं आपकी, वहाँ पर आपका सॉल्टी वाटर होता है. उसमें ये कैसा होता है? नमकीन पानी होता है. एंड वी कांट यूज इट. द वाटर ऑफ द ओशियन इज सॉल्टी और सलाइन एज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट. तो देखिए इसमें डिजॉल्व सॉल्ट की काफ़ी मात्रा होती है. मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड. और जैसा भी आपको बताया गया था कि ज़्यादातर सॉल्ट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl. और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट. और कौन सा सॉल्ट? दैट यू ईट, जो हम यूज़ भी करते हैं. सेकेंड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज. तो देखिए किस तरह हम वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं यहाँ पर. लेट्स नो अबाउट दैट. वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर. जो हमारी अर्थ है उसका 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट जो है वो किससे ढका हुआ है? कवर्ड बाई वाटर. इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, वाई डू सो मैनी कंट्रीज फेस वाटर स्कार्सिटी. देखिए अगर देखिए एक तरफ तो देखिए इतना सारा पानी है यहाँ पर, इतना सारा जो सरफेस है वो वाटर से ढका हुआ है अर्थ पे, बट दूसरी ओर क्या है? देखिए कई कंट्रीज अभी भी वाटर स्कार्सिटी यानी वहाँ पर पानी की बहुत कमी है उससे जूझ रहे हैं. तो ऐसा क्यों है? इज ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस. क्या जितना भी यहाँ पर पानी है अर्थ में वो हमारे लिए अवेलेबल है? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज. तो देखिए यहाँ पर ये जो टेबल दी गई है आपको, इसमें आप समझ सकते हैं कि जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का, उसका परसेंटेज आप यहाँ पर देख सकते हैं. सो हियर इट इज़ आउट ऑफ 100%
टोटल वाटर ऑफ द वर्ल्ड। देखिए जो ओशियन वाटर होता है वो है 97.3%। देखिए इतना ज़्यादा वाटर आपका ये सलाइन वाटर या आपका सॉल्टी वाटर है, वी कांट यूज इट, इट इज डिजॉल्व्ड सॉल्ट वाटर। आइस कैप्स 2%, ग्राउंड वाटर 0.68%, फ्रेश वाटर लेक्स जो लेक्स होती हैं आपकी अलग अलग जो तालें होती हैं 0.009%। देखिए कितनी कम है यहाँ पर। इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स ये है आपकी 0.009। एटमॉस्फेयर रिवर्स, और इसके अलावा जो आपका एटमॉस्फेयर है उस पर आपका कितना है 0.0019% फ्रेश वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स और क्लाउड। इन रिवर्स 0.0001%. So this is total fresh water, and you can see here it is too much less than ocean water, उससे बहुत ये कम है। That's why many of the countries they are facing water scarcity in the world, because जो आपका fresh water है ये बहुत कम इसका परसेंटेज है। So students, now let's know about the salinity of ocean water. So salinity is the amount of salt in grams percentage present in 1000 grams of water। देखिए जो salinity होती है तो इसे कैसे हम मेज़र करते हैं, तो 1000 ग्राम्स जो वाटर होता है उसमें कितना आपका सॉल्ट है उसका हम यहाँ पर अमाउंट लेते हैं। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन इज 35 पार्ट्स पर 1000। तो यहाँ पर कितना है 35 पार्ट्स, यानी कि अगर आपका 1000 ग्राम वाटर है तो उस पर 35 ग्राम क्या होगा आपका सॉल्ट, तो इसी को बोला जाता है सैलिनिटी। डेड सी इन द Israel has salinity of 340 grams per liter of water. So here you can see जो आपकी डेड सी है कहाँ पर है ये इजराइल में, तो इसकी सैलिनिटी कितनी है 340 ग्राम्स, यानी कि यहाँ पर अगर देखें 1000 ग्राम जो वाटर है या 1 लीटर भी हम कह सकते हैं, तो उसमें 340 ग्राम्स ये क्या है सॉल्ट है। स्विमर्स कैन फ्लोट इन द बिकॉज द इंक्रीज्ड सॉल्ट कंटेंट्स मेक इट डेंस। और देखिए इतना ज़्यादा यहाँ पर ये सैलिनिटी है, इतना ज़्यादा सलाइन ये वाटर है कि यहाँ पर क्या होता है इसका जो वाटर है बहुत ज़्यादा डेंस है, इस कारण जो यहाँ पर स्विमर क्या करते हैं फ्लोट करते हैं तैरते हैं तो वो डूबते नहीं हैं। सो दिस इज अमेजिंग फैक्ट। So students, here you can see the location of Dead Sea. So it is here. यहाँ पर देख सकते हैं आप इजराइल है यहाँ पर, और यहीं पर आपका क्या है डेड सी। सो स्टूडेंट्स, वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। देखिए हमारे सर्वाइव करने के लिए वाटर बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। वाटर अलोन कैन क्वेंच योर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। तो देखिए अगर बात करें अगर हम जब थर्स्टी यानी जब हमें प्यास लगती है तो केवल जो वाटर होता है पानी होता है वही हमारी प्यास बुझा सकता है। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज वाटर केयरलेसली। तो क्या आप सोचते हैं, तो क्या आप नहीं सोचते कि जब हम वाटर केयरलेसली यूज़ करते हैं तो हम उसका वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक क्या है बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है, यानी कि बहुत ही अमूल्य एक रिसोर्स है हमारे लिए। सो वी शुड यूज़ इट केयरफुली। तो हमें काफ़ी केयरफुल होकर वाटर यूज़ करना चाहिए और वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक ओशन सर्कुलेशन, यानी कि जो देखिए ओशन सर्कुलेशन यानी कि जो समुद्र में जो
जलधाराएं होती हैं, जो पानी होता है उसका प्रॉपर क्या रहता है, सर्कुलेशन होता है, वो लगातार उसमें गति होते रहती है, इसी को बोला जाता है ओशियन सर्कुलेशन। सो लेट्स नो अबाउट दैट। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फुट ऑन द सी शोर। देखिए, जब आप समुद्र तट पर नंगे पैर चलते हैं तो एक बहुत ही जादुई एहसास होता है। द वेट सैंड ऑन द बीच, जो वहाँ बीच होता है, समुद्र तट होता है, वहाँ की जो गीली रेत होती है। द कूल ब्रीज, और जो वहाँ पर ठंडी हवा चलती है समुद्र की। द सी बर्ड्स, और जो समुद्री वहाँ पर पक्षी होते हैं। द स्मेल ऑफ द सॉल्ट, और जो वहाँ से नमक की खुशबू आती है इन द एयर। एंड म्यूज़िक ऑफ द वेव्स, और जो लहरों से एक तरह का म्यूज़िक जो सुनाई देता है लहरों का, उनके चलने का। एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग, सभी क्या है, एक सम्मोहित कर देने वाला यहाँ पर अनुभव होता है, एक जादुई मैजिकल अनुभव होता है। अनलाइक द काम वाटर्स ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स। देखिए, आपने देखा होगा जो पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं, लेक्स जो बड़ी झीलें होती हैं, उनका वाटर क्या होता है, काम, यानी कि रुका हुआ वाटर होता है। तो अनलाइक द काम वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, ओशियन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली। तो तालाब और झीलों के झीलों से अलग जो ओशियन वाटर होता है उस वो क्या होता है, लगातार क्या करता है, कंटिन्यूसली मूव, यानी कि लगातार चलते रहता है, बहते रहता है। इट इज़ नेवर स्टिल, और कभी नहीं रुकता। द मोमेंट्स दैट अकर इन ओशियन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज, और जो देखिए इसका जो मोमेंट होता है वाटर का, वो लगातार बहते रहता है, तो उसे हम इसे अगर विस्तृत रूप से कैटेगराइज अगर करें तो ये इसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है वेव्स, और एक होता है टाइड्स, और एक होते हैं आपके करंट्स। सो वी विल नो अबाउट देम। सो डू यू नो स्टूडेंट्स, मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। देखिए, मार्च 22 को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे। व्हेन द नीड टू कंजर्व वाटर इज रेनफोर्स्ड इन डिफरेंट वेज। और यहाँ पर क्या किया जाता है, देखिए इस डे को, यानी कि रेनफोर्स किया जाता है लोगों को अलग अलग तरीके से वाटर के कंजर्वेशन के लिए। तो वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, मार्च 22। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड्स हियर। आई होप you understood it well. We will continue the topic in the next video. Till then, bye.